नमस्कार, सच कहूँ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कक्कड़। प्यारे दर्शकों, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार डेरा सच्चा सौदा के नौजवान दिन प्रतिदिन रिकॉर्ड द रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, उसी फहरिस्त में एक और नाम शामिल हो गया है, राजस्थान के कोटा की रेणु शर्मा इंसा का। रेणु शर्मा इंसा आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रेणु शर्मा जी, सच कहूँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जी रेणु जी, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या रिकॉर्ड आपने कायम किया है और कौन से प्लेटफॉर्म पर कायम किया है? हाँ जी, मैंने सोशल मीडिया पे लिंक्डइन ऐप पर एक दिन में 247 हेल्थ टिप्स पोस्ट शेयर करके एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है। जी बिल्कुल, ये जो लिंक्डइन आपने बताया, ये बहुत ही प्रोफेशनल लोगों का ऐप होता है, प्लेटफॉर्म है, और जहाँ कॉरपोरेट्स और प्रोफेशनल जो भी है लोग हैं वहाँ आते हैं, और वो ज़्यादातर जो है उनकी पोस्ट जो होती हैं वो प्रोफेशन से रिलेटेड होती हैं। वो सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, प्रोफेशनल साइट है। आपने उसको क्यों चुना, लिंक्डइन को क्यों चुना? हाँ जी, क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कंपनी के होस्ट होते हैं और जो इंजीनियर्स डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, ये सभी उसका मतलब ज़्यादा यूज करते हैं। तो मैंने भी यही सोचा कि जैसे मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे तो आजकल बहुत पोस्ट शेयर होती है, लेकिन वहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो ऐसी पोस्ट शेयर करते हैं। तो मेरा यही था मेन उद्देश्य कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, वो सब इन पोस्ट को देखें और मतलब कुछ जो हेल्थ टिप्स दिए उनको अपनाएं। जी जी। जिस तरीके से आपने बताया कि हेल्थ टिप्स दिए, आप खुद क्या करती हैं? आपका पेशा क्या है? क्या स्टूडेंट हैं आप? क्या करते हैं? हाँ जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं फिजिकल एजुकेशन में मास्टरेट की डिग्री कर रही हूँ। मेरा पैशन यही है, मैं फिजिकल से रिलेटेड हूँ, तो मैंने यही टॉपिक चुना कि क्यों ना हम इस टाइम को देखते हुए मतलब ऐसे हेल्थ टिप्स शेयर करें ताकि मतलब लोगों में अपने हेल्थ बॉडी फिटनेस के बारे में मतलब कुछ हेल्थ टिप्स मिले। जी जी। रेणु जी, जिस तरीके से आप उस फहरिस्त में शामिल हो गई हैं जिसमें डेरा सच्चा सौदा से जुड़े बहुत से नौजवान जो हैं लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, और ऐसी पोस्ट डालते हैं जिससे रिकॉर्ड बन जाता है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड या लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इसमें नाम दर्ज हो जाता है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। उस फहरिस्त में अब आप आ गए हैं। आपने क्या रिकॉर्ड बनाने के लिए ये किया, या आपको ये था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करनी है, रिकॉर्ड बना ठीक है, नहीं बना तो मुझे अवेयरनेस फैलानी है समाज में? हाँ जी, मुझे यही था कि बस मुझे ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलानी है, लोगों को हेल्थ टिप्स देने, ताकि इस टाइम पे जैसे भी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो मतलब स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। इम्यूनिटी हर एक व्यक्ति की बढ़ना इस टाइम पे बहुत ही जरूरी है। तो मैंने सिर्फ यही सोच के पोस्ट किए थे कि रिकॉर्ड बने ना बने पर मुझे लोगों को मतलब हेल्थ टिप्स पहुंचाने हैं, तो जी लोगों को जी जी। जागरूक करना है। जी। जी, कुछ हेल्थ टिप्स हमारे दर्शकों के साथ भी साझा कीजिए जो आपने वहाँ लिंक्डइन पे शेयर किए। हाँ जी, जैसे अपने मतलब हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए रोजाना मतलब सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए। 15-15 मिनट व्यायाम, ध्यान, योग, ऐसे कुछ आसन है जो मतलब डेली हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। इन सब चीजों से मतलब व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है। और इसके साथ ही जी। मतलब जिम, व्यायाम, ये सब चीजें भी करनी चाहिए। हाँ जी, और खान पान में जैसे अपने को मतलब प्योर वेजिटेरियन ही लेना चाहिए, क्योंकि जो नॉन वेज होता है वो मतलब शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। और मतलब जी जी वेज जी। फूड में जैसे फल फ्रूट वगैरह, सलाद वगैरह, ये सब चीजें लेनी चाहिए। विटामिन सी से भरपूर जो फल फ्रूट होते हैं वो लेने चाहिए। जी जी जी। जिस तरीके से आपने बताया कि ध्यान की विधि और ध्यान जो है उसको करना चाहिए, क्या आपने ध्यान की विधि कहाँ से ली? क्या आपका भी कोई बैकग्राउंड है स्पिरिचुअलिटी का? हाँ जी, मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं, पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हंसा। उन्हीं से मैंने मेडिटेशन मतलब गुरु मेथड ऑफ मेडिटेशन लिया था। और उस मेडिटेशन में मतलब रोज ही अभ्यास करती हूँ, रोजाना मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो मतलब मेरे को वहीं से ये शिक्षा मिली। जी। आपने कब कब पूज्य गुरुजी से गुरु मंत्र लिया और डेरा सच्चा सौदा से कब जुड़े आप?
मैं बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। मेरे माता पिता मतलब जब मैं छोटी थी तब से ही मतलब डेरा सच्चा सौदा में जाते हैं, वो जुड़े हुए थे। तो मैंने बचपन में 3-4 साल की उम्र में ही गुरुजी से गुरु मंत्र ले लिया था। जी। जी, रेणु जी, आप एक ऐसे शहर में रहती हैं जिसे जो अब एक समय था जब कोटा का बहुत ज़्यादा नाम था जीआईए के लिए और इंजीनियरिंग के लिए, जो भी या एमबीबीएस करने के लिए बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे। जिसे इंजीनियर बनना था वो कोटा की ओर मुँह करता था। जिस तरीके से वहाँ की स्टडी का एनवायरनमेंट है या वहाँ की जो कोचिंग सेंटर्स हैं, तो अब लेकिन वो अब इनफेमस भी है इन कामों के लिए कि वहाँ बच्चे जो हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और सुसाइड तक करते हैं। आपको क्या लगता है, उसी शहर में आप रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, योगा करते हैं और आप स्वस्थ हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दोनों पक्ष जो है समाज अब देख रहा है। एक तरफ जहाँ ध्यान, योगा, मेडिटेशन की कमी है जिस वजह से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक तरफ आप जैसे बच्चे हैं जो समाज में इन चीज़ों का ध्यान करके, इन चीज़ों को अपना करके अब उनको जागरूक कर रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? जी, बस गुरुजी ने जो ध्यान की विधि बताई है मैं उसी को रोजाना अपनाती हूँ। और मेडिटेशन करने से अपना आत्मबल बढ़ता है, और जब इंसान का आत्मबल बढ़ जाता है तो उसे कोई दुख, चिंता, परेशानी कोई नहीं सताती, सबका मतलब अपने आप ही सॉल्यूशन मिल जाता है। और सुसाइड जैसी तो सोच मतलब माइंड में भी नहीं आती। तो मैं तो सभी को यही मैसेज देना चाहूंगी कि मतलब कम से कम 15-15 मिनट सुबह शाम मेडिटेशन करें और ध्यान, योग, प्राणायाम करें, ताकि मतलब सबका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए और मतलब ऐसी नेगेटिव थिंकिंग माइंड में ना आए। जी। जी, रेणु जी, आपने अपने जो करियर के बारे में बताया, जिस तरीके से आपने बताया कि फ़िज़िकल एजुकेशन में आप मास्टर डिग्री कर रही हैं। इसके अलावा और मानवता भलाई के कौन-कौन से काम करती हैं आप? क्योंकि आपने एक बहुत बढ़िया काम किया है जिसे रिकॉर्ड होल्डिंग हो गई है बहुत बड़ी, और अब आपकी तरफ जो है लोग भी देख रहे हैं कि आप, और जानना चाहेंगे कि क्या-क्या आप और मानवता भलाई के काम क्या-क्या करते हैं? हाँ जी, मैं डेली पक्षियों को दाना पानी रखना, जानवरों को चारा हाँ। डालना, और मतलब जी। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है तो उनका इलाज करवाना, गरीब परिवारों की सहायता करना, राशन दान, ये सब कार्य मैं करती रहती हूँ पूज्य गुरु जी की प्रेरणा से। और डेरा जी, सच्चा सौदा जी, जी, में वेरी गुड। करोड़ों अनुयायी ऐसे 135 मानवता भलाई के हुँ। कार्य करते हैं पूज्य गुरु जी की प्रेरणा से। जी, रेणु जी, आपके माता-पिता क्या करते हैं? जी, मेरे पापा एक किसान हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं, और मेरी मम्मी मतलब आंगनबाड़ी में कार्य करता है। आप कितने भाई-बहन हैं रेणु जी? जी, 3, 2 3 बहनें हैं भाई-बहन हैं। हम। हाँ जी, और 1 भाई है। जी। जी, रेणु जी, अभी आपने जो रिकॉर्ड कायम किया है, जब उसके सर्टिफ़िकेट घर पे आए तो परिवार में कैसा माहौल था? हाँ जी, परिवार में जब मतलब पापा मम्मी को, भाई को और मुझे ये पता चला कि रिकॉर्ड्स घर पे आए, मतलब तो खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। सब कुछ ऐसे भागो भाग हुए, मतलब पूरे घर में खुशी का मतलब हर्ष उल्लास का माहौल हो गया। अच्छा, और आस-पास के जो लोग हैं, आपके जो कलीग हैं या जो आपकी सहेलियाँ हैं, उनमें कैसा माहौल रहा? अब वो कैसे ट्रीट करते हैं आपको, कैसे देखते हैं? सब बहुत ज्यादा खुश हैं, और उन सबको मतलब प्राउड फील होता है कि हाँ यार, हम लोगों को भी ऐसे नेक कार्यों में आगे आना चाहिए। वो भी अब मुझे बोलती है कि मतलब हमें भी ये बताना कैसे क्या होता है, मतलब हम लोग भी ये कार्य करेंगे, और उन्हें बहुत खुशी होती है। तो आप बताते हैं कि किस की प्रेरणा से आपने ये काम किया और रिकॉर्ड होल्डिंग हुई है, लोगों को बताते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, मैं बताती हूँ कि ये सब मतलब मेरे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिंसा की पावन प्रेरणा से ही संभव हुआ है। उनकी शिक्षा से ही मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया था जून 2017 में, और तभी से लेके मैं ये अच्छा। ने। हाँ जी। जी, 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 जी। जी, ज़िंदगी में क्योंकि एक एक ऐसे मुकाम पे अब आप आ गए हैं, आप लोगों में आपकी पहचान हो गई है, आपने रिकॉर्ड कायम किया है। अब आगे क्या इरादा है आपका? अब आगे कौन-सा रिकॉर्ड कायम करना है? हाँ जी, मैं लगातार मतलब ये इस कार्य में आगे बढ़ती रहूंगी, और मेरा जीबीआर मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी सपना है। मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूंगी। अंतिम सवाल, जिस तरीके से अब समाज में आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पर ही क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब सोशल मीडिया के थ्रू चलती हैं, किसी को बनाना, बिगाड़ना सोशल मीडिया के थ्रू होता है, मीडिया उसी तरीके से काम करता है, प्रोपेगेंडा उसी तरीके से चलाए जाते हैं।
नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है, इंसान को इंसान से लड़वाने की तरकीबें लगातार सोशल मीडिया पर घड़ी जाती हैं। उस दौर में आप जैसे नौजवान जो है आगे आते हैं और सच्चाई ईमानदारी के साथ समाज को जागरूक करते हैं, रिकॉर्ड भी कायम होते हैं। इस दौर में आप जैसे जो बच्चे हैं जो पूज्य गुरुजी से प्रेरणा प्राप्त किए हुए हैं, वो कितना ज़रूरी है उन नौजवानों का आगे आना और समाज को जागृत करना? अभी इस टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बच्चा भी होता है ना जो 7 साल का, वो भी मतलब सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं। और आजकल वैसे भी सभी जगह ज़्यादातर अश्लीलता परोसी जाती है। बच्चे उनको देखते हैं तो उनके माइंड में गलत इफेक्ट पड़ता है। तो मतलब नौजवानों को आगे जाना चाहिए इन अश्लीलता को रोकने के लिए, मतलब अच्छे-अच्छे टिप्स, अच्छी मोटिवेशनल इस तरीके की पोस्ट करनी चाहिए, ताकि मतलब लोगों में जागरूकता पैदा हो। जी, रेणु जी, कुछ और हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें? हाँ जी, पूज्य गुरुजी ने महिला उत्थान के लिए भी बहुत से कार्य चलाए हुए हैं, जैसे जी। आत्मरक्षा प्रशिक्षण। पूज्य गुरुजी की प्रेरणा से डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में मतलब आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र खोले हुए हैं, जहाँ से महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाते हैं। वो सब निःशुल्क सिखाए जाते हैं। और बहुत सी महिलाएँ होती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा गरीब होती है, उन्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। उनको सेल्फ मतलब बनाया जाता है, ताकि वो खुद कमा कर खा सके। और बहुत सी गरीब महिलाएँ होती हैं जो अपने डिलीवरी टाइम या मतलब बच्चा होने के बाद उनका अच्छे से पोषण नहीं हो पाता, तो उनके लिए भी गुरुजी ने अनेक मुहिम चलाई हुई है, जच्चा बच्चा सुरक्षा, तो उनके पोषण का भी वो ध्यान रखते हैं। जाते-जाते एक और सवाल आपसे। पूज्य गुरु जी चूँकि दैहिक तौर पर हमारे बीच में फ़िलहाल विद्यमान नहीं हैं, लेकिन जो 7 करोड़ साध संगत है वो ये मानती है कि पूज्य गुरु जी जो हैं हमारे बीच में विद्यमान हैं, हमेशा हैं और हमेशा ही रहेंगे। लेकिन समाज में जिस तरीके से बुराई का बोलबाला दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, आप क्या मानते हैं कि पूज्य गुरु जी का समाज में जल्द से जल्द वापस लौटना कितना ज़रूरी है? पूज्य गुरुजी का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ये सब है ना, ये तो सब भ्रांतियाँ है। डेरा सच्चा सौदा के करोड़ों लोग आज भी उनसे हुए हैं। उनकी शिक्षा को अपनाते हुए 135 मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं कंटिन्यू। मतलब गुरुजी का अभी इस टाइम पे आना बहुत ज़रूरी है, ताकि मतलब आने वाली युवा पीढ़ी को भी वो मेथड ऑफ मेडिटेशन से जोड़ सके, और मतलब यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा इन वेलफेयर वर्क में जोड़ सके। जी, रेणु जी, आपने हमें सच कहूँ को अपना समय दिया और बहुत सी जो हैं अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा किए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और साथ ही मैं आपको आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ। हाँ जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया और मतलब इस रिकॉर्ड्स को आगे पहुँचा रहे हो आप, समाज में एक जागरूकता का काम कर रहे हो। आपके माध्यम से पता नहीं कितने लोग देखेंगे और उनको मोटिवेशन मिलेगा, और वो भी इस कार्य में आगे आएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, जी, जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।